हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कंप्यूटर का एमसीक्यू चल रहा है और सीजीएल की तैयारी हमारी जोरों से चल रही है। तो एक बार बता दीजिए सभी लोग कि कैसे आपकी तैयारी चल रही है। उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए आ चुका है जेपीएससी मेंस का बैच। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के असिस्टेंट और क्लर्क की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे साथ। उसके अलावा आपके लिए आ चुका है सीजीएल का बैच। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच भी आपके लिए चल रहा है। तो जिस भी बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को करते हैं, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए और एक बार जुड़ने के बाद अपनी सिलेक्शन की गारंटी आप ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, सवालों की सीरीज़ को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये। देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन-सा पोर्ट जोड़ता है? व्हिच पोर्ट कनेक्ट्स स्पेशल टाइप्स ऑफ म्यूजिकल डिवाइस टू द साउंड कार्ड? तो यहाँ पर यूज़ जो साउंड कार्ड किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफ़ेस के नाम से जाना जाता है। डिजिटल इंटरफ़ेस के नाम से जाना जाता है। इंटरफ़ेस के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? मिडी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मिडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? दूसरा सवाल क्या है? कैन यू गिव दिस सर्च मोर इन्फॉर्मेशन सो दैट दिस सर्च इंजन कैन यूज़ अ स्मॉलर मोर यूज़फुल रिजल्ट सेट? क्या कह रहा है? आप अधिक जानकारी देकर सर्च को कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे, अधिक उपयोगी परिणाम समूह का प्रयोग कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप दे रहे हैं ताकि वो कम से कम चीज़ों को डेटा में खोज के आपको देने का काम करे। तो जानकारी को क्या करते हैं आप? रिफ़ाइन करने का काम करते हैं। तो वहाँ पर सर्च के दौरान में चीज़ों को क्या कहता है, रिफ़ाइन करने का काम किया जाता है। आपके कंप्यूटर में बनी अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर कॉल्ड? तो कंप्यूटर में जो बना हुआ परमानेंट मेमोरी होता है, सीपीयू तो प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। सीपीयू जो है यानी सीडी रोम जो है ये सेकेंडरी मेमोरी होता है। क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी होता है। सर ये ऑप्टिकल डिस्क है। ये बना हुआ नहीं रहता है बल्कि बाहर से लगाया जाता है। तो कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी जो बना हुआ रहता है ये है आपका रीड ओनली मेमोरी। कौन-सा है? रीड ओनली मेमोरी ये परमानेंट मेमोरी हो जाता है। ये अस्थायी रूप से कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है जो कंप्यूटर के चालू करने के इंस्ट्रक्शन से लेकर हर वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगा हुआ रहता है जिसमें उसे ऑन ऑफ करने की बात होती है। है ना? यानी कंप्यूटर के सभी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखने का काम किसका होता है? रोम का होता है। What displays the content of the active cell in एक्सेल? क्या कह रहा है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करने का काम करता है? एक्टिव सेल के अंदर एक्टिव सेल के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा है, उस लिखे हुए चीज़ को दिखाने का काम कौन करता है? इस एक्टिव सेल का नाम जो है वो एक्टिव सेल नेम बॉक्स में होता है। नाम इसका कहाँ पे दिखता है? नेम बॉक्स में, लेकिन इसके अंदर में आपने लिखा क्या है, वो फ़ॉर्मूला बार में आपको देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा? फ़ॉर्मूला बार में देखने को मिलता है। किसमें? फ़ॉर्मूला बार में मिलेगा। नेम बॉक्स में क्या मिलता है? सेल का नाम। सेल का नाम आपको देखने को मिलने वाला है। हार्ड डिस्क के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और टेलीफ़ोन लाइन के ज़रिए यात्रा कर सकता है? क्या कह रहा है? The piece of hardware that converts your computer's digital signal into an analog signal that can travel through the telephone line. इंटरनेट कनेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है। डीमॉड्यूलेटर के नाम से जाना जाता है। ये एक का काम होता है एनालॉग को डिजिटल में बदलना, एनालॉग को डिजिटल में बदलना और एक का काम होता है फिर डिजिटल को एनालॉग में बदलना। डिजिटल को एनालॉग में बदलना। तो डिजिटल को एनालॉग में बदलने का काम कौन करता है और डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलने का काम कौन करता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो टेलीफ़ोन लाइन में कनेक्ट होने के लिए एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। मॉडेम के 2 नाम होते हैं, 2 भाग में इसे तोड़ा जाता है। एमओ से बनता है मॉड्यूलेटर और डीईएम से बनता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है? कमेंट करके बताइए कि एनालॉग को डिजिटल में कौन बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में कौन बदलता है? सही जवाब कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। वीडियो प्रोसेस है
एंड व्हिच स्टोर द प्रोसेस इमेज। क्या कह रहा है? वीडियो प्रोसेसरों में और होते हैं इमेजेस को स्टोर व प्रोसेस करने के लिए। तो सवाल आपसे पूछ रहा है वीडियो प्रोसेसरों में वीजीए यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, ठीक है? एरे होता है और इमेज को स्टोर करने के लिए क्या लगा रहता है? मेमोरी होता है। क्या होता है? मेमोरी होता है, ठीक है? तो वीडियो प्रोसेसरों में वीजीए और मेमोरी होते हैं जो इमेज को स्टोर व प्रोसेस करने का काम करते हैं, ठीक है? कौन-सा सही जवाब हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका वीजीए। वीजीए आप सभी को याद करके रख लेना है 15 पिन का होता है। वीजीए में कितने पिन होते हैं? 15 पिन होते हैं। इस बात को आपको याद करके नोट करके रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जल्दी से। यदि आप किसी दूसरे स्थान से इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? इफ यू वांट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन, यू कैन यूज़। आप किसका उपयोग करने वाले हैं? तो आप ज़ाहिर-सी बात है हॉटस्पॉट का यूज़ करेंगे या फिर वाई-फाई का यूज़ करेंगे। ठीक है? किसका यूज़ करेंगे? हॉटस्पॉट का यूज़ करेंगे या फिर वाई-फाई का यूज़ करेंगे, यानी इनमें से किसी का भी आप यूज़ ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ईमेल एक आपका क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एफटीपी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है? एक प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफ़र क्या है? प्रोटोकॉल। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है ये मैसेज भेजने के लिए एक नियम है, एक ऐप की तरह काम करता है, ठीक है? कौन-सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज़। टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस दी बटन। क्या कह रहा है? वेब पेज को रीलोड करने के लिए आप किसका यूज़ करने वाले हैं? तो ज़ाहिर-सी बात है वेब पेज को रीलोड करने के लिए रिफ्रेश यानी F5 का बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है? किसका? रिफ्रेश यानी F5 का यूज़ आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है। यह ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग चक्र में पहला कदम ऑप्टिकल स्कैनिंग या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट जैसे विभिन्न माध्यमों से बिज़नेस कैप्चर करता है, ठीक है? द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांज़ैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल कैप्चर बिज़नेस थ्रू वेरियस मीन्स सच एज़ ऑप्टिकल स्कैनिंग और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेबसाइट। तो ये आसान सा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? तो डेटा को स्टोर करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं? डेटा एंट्री करने का काम करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? डेटा एंट्री करने का आप काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका कौन-सा है? 10 आ चुका है। इज़ अ स्पेशल विजुअल एंड ऑडियो इफेक्ट अप्लाइड टू टेक्स्ट और कंटेंट इन पावर पॉइंट। क्या कह रहा है? एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट है जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट में अप्लाई किया जाता है। टेक्स्ट या कंटेंट में जब भी अप्लाई किया जाएगा, तो ये इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर ट्रांज़िशन जो है ये पेज में अप्लाई किया जाता है। ट्रांज़िशन जो है ये पेज में अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पे टेक्स्ट और कंटेंट जब पूछे तो उसमें एनिमेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? एनिमेशन किया जाता है, यानी कि इसके कंटेंट जब मूव करते हैं तो उसे एनिमेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है? चलिए, ये अभी आपने जो देखा ये क्या हुआ? ये यहाँ पे अपने ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ? टेक्स्ट गायब हो गया, है ना? अब ये टेक्स्ट प्रेज़ेंट होने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? एनिमेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? ये किस नाम से जाना जाता है? एनिमेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला सवाल क्या है? जब पॉइंटर पर रखा होता है तो एक हाथ के आकार का होता है। व्हेन पॉइंटर प्लेस्ड ऑन इट इज़ शेप्ड लाइक अ हैंड। बताइए किसमें? व्याकरण की गलती, फॉर्मेटिंग की गलती, स्क्रीन की टिप या हाइपरलिंक? तो सीधा-सा जवाब होगा सर यहाँ पर कंट्रोल प्लस के का यूज़ करके हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं? हाइपरलिंक इंसर्ट करने का काम करते हैं और जब यहाँ पर आप पॉइंटर या कर्सर को रखते हैं तो वहाँ पर एक हाथ के आकार में शेप बन जाता है। किसमें? हाइपरलिंक में बनता है ना? पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू मेक। पर्सनल कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट करके बनाए जाते हैं। बनाने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। क्या बनाने के लिए? तो आपका जवाब होगा सर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जानकारी शेयर करने के लिए, डेटा शेयर करने के लिए, रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ये सिंपल सा सवाल आपको याद करके रख लेना। सवाल है शब्द का प्रयोग तब होता है जब सर्च इंजन खोज के मानदंड से मैच करके वेब पेज को वापस करता है, ठीक है? इज़ द टर्म यूज्ड व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज मैचिंग द सर्च क्राइटेरिया। बताइए इस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जानकारी जब मिल जाती है तो उसे सक्सेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है?
सक्सेस इज द टर्म व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स अ वेब पेज मैचिंग सर्च क्राइटेरिया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इज द वर्ड दैट इज सेट असाइड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर इट्स ओन यूज। क्या कह रहा है? वह वर्ड है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, खुद के लिए अलग करके रखा है, तो ऐसे शब्द को रिजर्व्ड वर्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ वर्ड कीवर्ड जो है वो स्टोर करके रखे रहते हैं, उसे रिजर्व्ड कीवर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्या है? मोबाइल कॉमर्स सबसे अच्छे ढंग से कैसे वर्णित होते हैं? मोबाइल कॉमर्स यानी ई-कॉमर्स ऑनलाइन जब आप सामान की खरीद-बिक्री करते हैं, ठीक है? सेलिंग एंड परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस, देन दिस इज़ नोन एज़ क्या है? मोबाइल ई-कॉमर्स, ठीक है? तो बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विस थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस इज नोन एज व्हाट? तो इसे हम लोग कहते हैं मोबाइल ई कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स। Which of the following storage device uses a permanently fixed magnetic disk to store data information? क्या कह रहा है? डेटा जानकारी को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस कड़ी अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्कों का प्रयोग करती है? तो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत में कौन-कौन सा आता है? मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत में क्या पूछ रहा है? डेटा जानकारी को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अस्थायी रूप से मैग्नेटिक डिस्कों का प्रयोग करता है? अस्थायी रूप से मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करता है। तो मैग्नेटिक डिस्क में अभी के टाइम में कौन-कौन आता है? एक फ्लॉपी डिस्क आता है, एक फ्लॉपी डिस्क आता है और एक हार्ड डिस्क आता है। तो प्रेज़ेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा परमानेंटली यूज़ किया जा रहा है, वो कौन-सा यूज़ किया जा रहा है? जवाब होगा सर हार्ड डिस्क ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर के संक्षेप में केबी का सामान्यतः नाम क्या है? केबी का पूरा नाम क्या है? केबी का पूरा नाम क्या है? तो इसे सिंपली हम लोग क्या कहते हैं? किलोबाइट के नाम से जानते हैं। केबी को हम लोग किलोबाइट के नाम से जानते हैं, ये बात आपको याद करके रख लेनी है। What is the process of copying software from secondary storage media to hard disk called? क्या कह रहा है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है? सॉफ्टवेयर को कॉपी करना है, तो इसे इंस्टॉल करने के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर को जब आप अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, तो उसे इंस्टॉलेशन या इंस्टॉल करने के नाम से आप जानते हैं। ये आसान सा सवाल है, कितना ही आसान करेंगे इसको, है ना? एक्सेल में यूजरों को उन वर्कबुक को कॉपीज साथ लाने देता है जिन पर अन्य यूजर ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया है। ठीक है? इन एक्सेल allow users to bring together copies of workbook on which other user have working independently। ठीक है? यहाँ पर चीज़ों को क्या करते हैं, तो अलग से मिले बने हुए चीज़ को आप मिला के रखते हैं, यानी कि मर्ज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मर्ज फंक्शन का यूज़ करके इसको मिला के रखने का काम किया जाता है। अलग-अलग किए हुए कामों को एक साथ मिलाना मर्जिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? Which of the following is the advantage of CD-ROM as a storage media? क्या कह रहा है? स्टोरेज मीडिया के रूप में CD-ROM का लाभ निम्न में से कौन-सा है? स्टोरेज मीडिया के रूप में CD-ROM। तो CD-ROM एक प्रकार का क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी को लेज़र डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? लेज़र डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सीडी-रोम एक प्रकार का आप गाना और मूवी का जो कैसेट मार्केट में देखे हैं, गाना और मूवी का जो कैसेट आप देखे हैं, उसी को सीडी-रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो भी लिखा हुआ डेटा होता है, उसको केवल आप देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी प्रकार का बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, इस बात को आपको याद करके रख लेना है। तो सीडी-रोम इज़ अ चीप वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है? ये क्या है? लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करके रखने का काम करता है। इस बात को आपको याद करके नोट करके रख लेना है। ठीक है? क्या कह रहा है? सीडी रोम डिस्क डेटा सूचना को मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में जल्दी रिट्रीव करने का काम करता है? बिल्कुल नहीं। सीडी रोम मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में कम त्रुटियाँ करता है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होता है। ठीक है? कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? द इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम्स रिलेटेड टू कंप्यूटर कंट्रोल आर कॉल्ड। ठीक है? तो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन शब्द जहाँ पे दिख जाए, तो इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोग्राम के ग्रुप को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद करके नोट करके रख लेनी है। क्या कहा जाता है इसे? सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक फाइल टाइप इज़। ठीक है? फाइल के प्रकार को जानने के लिए, विशेष प्रकार का फाइल जानने के लिए ये वर्ड है, एक्सेल है,
पावर पॉइंट है, पीडीएफ है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सब के सब एक्सटेंशन से पता चलता है। किससे पता चलता है? एक्सटेंशन से पता चलता है। टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाली डिवाइस को कहते हैं। द डिवाइस फॉर कॉपिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस आर कॉल्ड। ठीक है? इसे रिप्रोड्यूस करने को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैनर की मदद से यहाँ पर डिवाइस की मदद से कॉपी करते हैं और इसे रिप्रोड्यूस करने का यानी कि प्रिंट करने का काम करते हैं। इसे स्कैनर की मदद से किया जाता है। Which of the following should be used to move a paragraph from one place to another in a Word document? ठीक है? क्या कह रहा है? वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यहाँ से उठा के यहाँ पर ले जाना, यहाँ से गायब कर देना क्या कहलाएगा? कट एंड पेस्ट के नाम से जाना जाए। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी। क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है? डॉट एक्सएलएस, डॉट एक्सएलएसएक्स, डॉट एक्सएलएस और एम। ठीक है? ये सभी एक्सटेंशन किसके हैं? एक्सेल के हैं। किसके हैं? एक्सेल के हैं। ये बात आपको याद करके रख लेनी है। डॉट एक्सएलएस आपका ये सही एक्सटेंशन होता है। ठीक है? चलिए, व्हाट इज अ थीन प्लेट और बोर्ड विथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कॉल्ड? क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा जवाब होगा, इसे सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको याद करके रख लेना है ना? वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। सभी इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ द बॉक्स इन व्हिच द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर। तो कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं उसे कहाँ पर रखा जाता है? सिस्टम यूनिट यानी मदरबोर्ड में रखा जाता है। सिस्टम यूनिट या मदरबोर्ड में रखे जाते हैं। ठीक है? सिस्टम बोर्ड कहें, मदरबोर्ड कहें, ठीक है? या सर्किट यूनिट कहें। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। द डिवाइस विथ सर्किट ब्रेकर व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट द हार्डवेयर फ्रॉम द पावर सोर्स एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक इज कॉल्ड। क्या कह रहा है? सर्किट ब्रेकर वाला डिवाइस जो हार्डवेयर को पावर सोर्स से अलग करने और वोल्टेज स्पाइक से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सर्ज प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है या सर्ज ब्रेकर के सॉरी सर्ज प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? सर्ज प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये है आपका सर्ज प्रोटेक्टर। क्या है? ये है सर्ज प्रोटेक्टर, जो कि पावर सोर्स से वोल्टेज का स्पाइक होने से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ना। वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन-सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? ठीक है? तो आपको याद रखना है, होम मेन्यू के अंतर्गत में आपका आता है कौन-सा? एडिट का सेक्शन, उसमें आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। कट, कॉपी, पेस्ट, सेव एज़, अनडू, रीडू, ये सभी के सभी एडिट मेन्यू के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है? इसमें आते हैं एडिट मेन्यू के अंतर्गत में आते हैं। फॉर्मेट पेंटर का एक सेक्शन अलग से आपको देखने को मिलता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइंट एट विच अ कॉलम एंड अ रो इंटरसेक्ट इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। ठीक है? रो और कॉलम के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? सेल के नाम से जाना जाता है। रो और कॉलम के मिलन बिंदु को सेल के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपको याद करके रख लेना है। ये था विशेष जानकारी आप सभी के लिए। तो आप सभी जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर लय में लेके चलिए। ठीक है? तो कैसा लगा आज का सेशन? एक बार जल्दी से फटाफट सीरीज वाला आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये मज़ेदार लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है? कम समय में अच्छे क्वेश्चन्स की तैयारी आपकी हो रही है या नहीं हो रही है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।